हाय गाइस, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। मैं एक कंपनी पे एनालाइज कर रहा था और मुझे कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पता चला। आइए स्क्रीन पे देखते हैं। ये कंपनी है एसबीआई कार्ड। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। जब मैं इसको एनालाइज कर रहा था तो मुझे ये कुछ इंटरेस्टिंग डेटा दिखा। देखिए, मार्च 2014 में इसका नेट प्रॉफिट था 293 करोड़, जो कि 2024 आते आते ये हो गया लगभग 2400 करोड़। ये लगभग लगभग मान के चलो 10 टाइम्स। कोई बिजनेस अगर 10 साल में 10 गुना हो जाता है उसका प्रॉफिट, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस कंपनी का मेन काम ही है क्रेडिट कार्ड बाट क्रेडिट कार्ड से इनकम करना। मेन काम ये है। अगर कोई कंपनी 10 साल में 10 गुना हो जाता है क्रेडिट कार्ड बेच के या क्रेडिट कार्ड लोगों को दे के, इसका मतलब डायरेक्टली यही निकलता है कि जो क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसके पॉकेट से पैसा जा रहा है क्रेडिट कार्ड कंपनी के पास। तो यूजर क्या क्या गलती किए जा रहा है क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनी से इतना प्रॉफिट बढ़े जा रहा है लेकिन यूजर का पॉकेट से पैसा चले जा रहा। तो आप कैसे इस पैसे को बचा सकते हो, आज के वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। देखो, मोटा-मोटी जो मुझे मेरा एनालिसिस के अकॉर्डिंग पता चला कि मोर और लेस मेन 4 रीज़न होता है लोग क्रेडिट कार्ड क्यों ले लेते हैं। पहला है ऑफर्स, बिग बिलियन डे या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। ये जब जब ऑफर्स आते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट में, उससे पहले लोग भर-भर के क्रेडिट कार्ड लेते हैं। क्योंकि उनको लगता है ऐसा, रियलिटी ऐसा नहीं है। वो आपने देख लिया है, तभी कंपनी का प्रॉफिट्स इतना बढ़ते जा रहा। लेकिन उनको लगता है कि उनको ऑफर में काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसकी वजह से वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और उससे वो सामान खरीदते हैं। दूसरा, उनको लगता है कि क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड पॉइंट्स है, जो सामान हम ₹100 में खरीद रहे हैं, वही अगर नॉर्मल पे करते तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे तो थोड़ा रिवॉर्ड मिल जाएगा। तीसरा है कि इमरजेंसी फंड। ये मैंने भी पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में ये बताया है कि क्रेडिट कार्ड का लिमिट को इमरजेंसी फंड यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन लोग इसको कैलकुलेट इसी तरह करके चलते हैं कि अगर मेरा क्रेडिट कार्ड का लिमिट 1.5 लाख है, तो मेरा इमरजेंसी फंड में 1.5 लाख है, ये मान के चलते हैं। कि इमरजेंसी में आएगा तो वो 1.5 लाख यूज़ कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। इसीलिए मैं बार-बार मना करता हूँ कि इमरजेंसी फंड को आप क्रेडिट कार्ड मत मान के चलिए। और चौथा थोड़ा अजीब है कि ये एक स्टेटस सिंबल है। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, एक बंदा यूट्यूब पे वो एक क्रेडिट कार्ड को प्रमोट कर रहे थे और वो बंदा उस क्रेडिट कार्ड का फीचर क्या बता रहा था, सिर्फ़ वो मेटल का क्रेडिट कार्ड है। दिखने में बहुत अच्छा है। मुझे समझ नहीं आया कि कोई क्रेडिट कार्ड बस वो दिखने में अच्छा है इसलिए लेते हैं क्या? या वो प्लास्टिक का नहीं एक मेटल का बना हुआ है इसलिए? तो बाद में मुझे पता चला कि आज के डेट में लोगों के पास क्रेडिट कार्ड रखना, किसी बड़े ब्रांड का या किसी बहुत गुड लुकिंग टाइप का क्रेडिट कार्ड रखना भी एक स्टेटस सिंबल हो चुका है। अब देखते हैं कि लोग किस तरह से इसके ट्रैप में फँसते चले जाते हैं और क्या-क्या गलती करते हैं। देखो, क्रेडिट कार्ड गलत नहीं है। ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिसको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, वो अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ करे तो उसके लिए काफ़ी डेंजरस है। जो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिनको अच्छे से फाइनेंस के बारे में पता है, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरा, क्रेडिट वर्ड का जो मतलब होता है लोन लेना बेसिकली। और आप पूरा इकोनॉमिक्स को छान के देख लीजिए, रियल लाइफ में भी लोन उस इंसान को मिलता है जो बिना लोन के भी उस काम को कर सकता है। उस इंसान को लोन कभी नहीं दिया जाता कहीं भी जो एक्चुअल में उसको ज़रूरत है, उसके पास पैसा नहीं, तो लोन मदद नहीं होता है किसी का। तो क्रेडिट कार्ड भी उसी तरह, आपको अगर क्रेडिट कार्ड से पैसा मिल रहा, आप बिना क्रेडिट कार्ड का भी वो काम कर सकते हो। तो ये कोई नेसेसिटी प्रोडक्ट नहीं है। चलिए देखते हैं इसमें आप क्या-क्या लोग गलती कर रहे हैं। सबसे पहला गलती जो मैडम जी कॉल करके बताती है कि आपको एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा। ये जो लाइफ टाइम फ्री वर्ड है, इसी में गड़बड़ी है। इसमें क्या गड़बड़ी है देखो, लाइफ टाइम फ्री ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आता है। डायरेक्ट ये लाइफ टाइम फ्री नहीं होता है। एंड कुछ क्रेडिट कार्ड का मैं देख रहा था, उसमें क्या है, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है ₹500 और वो फ्री तब होगा जब आप पिछले साल उसको 1.5 लाख उस कार्ड से पे किए। मतलब 1.5 लाख का शॉपिंग किया, कहीं खर्चा किए, तभी आपका वो ₹500 का ऑफ होगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो है। अब एक बात लॉजिकली बताओ, आप खुद भी अगर कहीं सामान खरीदने जाओगे और हार्ड कैश दोगे 1.5 लाख का, क्या आप उससे डिस्काउंट नहीं माँगोगे? और वो बंदा अगर मिनिमम से मिनिमम अगर 5% भी आपको डिस्काउंट दे देता है, तो 1.5 लाख का 5% लगभग 7,500 होता है। तो इसमें आपको रियल में क्या फ़ायदा हुआ उस मेंटेनेंस चार्ज को वेव ऑफ कराने के लिए? दूसरी बात, अगर आप मेंटेनेंस चार्ज को वेव ऑफ कराना चाहते हो, तो आपको नहीं लगता कि आपको जो चीज़ें नहीं चाहिए, वो भी आप 1.5 लाख में खरीद लोगे? दूसरा है हाई इंटरेस्ट रेट। मज़े की बात ये है कि मैक्सिमम लोग, जो लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि कितना इंटरेस्ट लगता है क्रेडिट कार्ड में। उनको पता है कि क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट लगता है, लेकिन कितना लगता है इसकी कोई आइडिया नहीं है। और रियलिटी ये है कि लगभग 30% से लेके 45% तक इंटरेस्ट लगता है। ये इतना हाई इंटरेस्ट है कि आप कितना भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके ट्रेडर बन जाइए, बेस्ट ट्रेडर भी अगर बन जाएँगे ना, तो भी आप इनको बीट नहीं कर सकते। इन्वेस्टिंग तो दूर की बात है। वॉरेन बफेट जी भी अपना पूरा कैरियर में 20% का सीएजीआर से ग्रो किए हैं और ये क्रेडिट कार्ड कंपनी डायरेक्ट आपसे माँग रहा 30 टू 45%। तो वॉरेन बफेट इतने बड़े इन्वेस्टर, इतना नॉलेजेबल इन्वेस्टर होके भी इनको बीट नहीं कर सकते अपना इन्वेस्टमेंट से। इतना हेवी इंटरेस्ट होता है। थर्ड है मिनिमम पेमेंट। मिनिमम पेमेंट एक तरह से ट्रैप है। कैसे, मैं एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। सपोज़ आपका बैलेंस हुआ ₹1 लाख, आपको जो पे करना है ₹1 लाख।
लेकिन कंपनी ने बोला कि मिनिमम ये होता है 5%, अगर 5% आप पे कर देते हो, तो इस महीने आपको पे नहीं करना, आप नेक्स्ट मंथ पे कर सकते हो। और क्रेडिट कार्ड में मंथली वाइज़ 3 से साढ़े 3% का इंटरेस्ट लगता है। तो अगर आप देखो 1 लाख रुपया में अगर 5% होता है तो ₹5000 आपने पे कर दिए। तो आपका बचा 95,000। क्या आपको लगता है नेक्स्ट मंथ आपको 95,000 पे करना है? नहीं। उस 95,000 में आप 3.5% का इंटरेस्ट लगेगा। 95,000 में 3.5% का इंटरेस्ट लगभग ₹3,300 आता है। जैसे आप 5,000 पे किए तब भी वो बढ़ के हो गया 98,300। आपने पे किए 5,000, लेकिन आपका एक्चुअल अमाउंट में से घटा सिर्फ ₹1,700। तो आपको लगता है अगर आप मिनिमम पेमेंट करते चले जाएँगे तो आपको कितना ह्यूज पेनल्टी ये लगते चला जा रहा है? ये आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन ये बस आप टाइम खरीद रहे हो, लेकिन उस टाइम के लिए आप बहुत हेवी अमाउंट पे कर रहे हो। और चौथा पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग है। बहुत कोई आपको इस पॉइंट पे बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड लेने से मेरा सिबिल स्कोर बढ़ता है। सिबिल स्कोर अच्छा होता है इसलिए मैंने क्रेडिट कार्ड से पे करता हूँ। और इसी चक्कर में लोगों ने 5 क्रेडिट कार्ड, 10 क्रेडिट कार्ड लेके रखे हैं। एक से उठाते, दूसरे को पे करते, दूसरा से उठाते, तीसरे को पे करते, ये करते रहते हैं। ये कितना डेंजरस है आपको पता है? एक तो आप जब भी मिस करेंगे आपका सारा बिगड़ जाएगा पूरा। और 30 टू 45% आपको उसमें इंटरेस्ट पे करना है। दूसरा बात है कि जब आप क्रेडिट कार्ड को क्लोज़ करवाते हो, तब आपका सिबिल स्कोर गिर जाता है, लेकिन ये बात आपको कोई नहीं बताता है। तो क्रेडिट कार्ड अगर एक बार आपने ले लिया है, तो ये एक तरह से हो गया ज़िंदगी भर का पट्टा, वो आप उसको क्लोज़ नहीं करा सकते, कराओगे तो आपका सिबिल स्कोर गिर जाएगा। अगर एक बार ले लिए हैं, तो कंटीन्यूअस उसको आपको चलाते रहना है। बंद किए तो सिबिल स्कोर का गिरने का लॉस आपको झेलना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है ओवर स्पेंडिंग। देखो जब हम लोग पहले आज से लगभग 10-15 साल पहले अगर 50,000 का कोई सामान खरीदते थे, तो हम लोग एटीएम में जाके कैश निकालते थे। वो कैश को पूरा गिनते थे एक बार एटीएम में, फिर दुकानदार को देने से पहले एक बार और गिनते थे 50,000 और उसको देते थे। तो लगता था कि जेब से निकला पैसा। उसके बाद आ गया नॉर्मल डेबिट कार्ड, जो उतना पता नहीं चलता था, बस स्वीप किए, वो चला गया। फिर आ गया यूपीआई, जो एक क्लिक पे चला गया पैसा और हमें पता भी नहीं चला। थोड़ा-सा लगता है कि अकाउंट से नंबर थोड़ा कम हुआ, लेकिन वो फ़ील नहीं आता कि मैंने हार्ड अर्न्ड मनी को कैश करके उसको पे किए। और इन सब से ऊपर है क्रेडिट कार्ड। ये साइकोलॉजिकली आपको कभी ये फ़ील ही नहीं कराने देता है कि आपका पैसा गया जेब से। क्योंकि जब आप क्रेडिट कार्ड से पे कर रहे हो, उस टाइम आपको 40-45 डेज़ का या कुछ-कुछ में तो 50 डेज़ का भी ड्यूरेशन मिलता है उस पैसे को रीपे करने के लिए। तो अगर आज आप 50,000 का कोई सामान खरीद रहे हो आपका क्रेडिट कार्ड से, तो आपको ऐसा फ़ील होगा कि मेरे पास तो ये पैसा था ही नहीं, फिर भी ये पे कर दिया और मेरे पास सामान भी आ गया। दर्द तो तब होगा ना 50 दिन बाद, करंटली तो आप तो बहुत खुश होंगे ना। तो ये साइकोलॉजिकली एक तरह से आप ओवर स्पेंडिंग करते चले जाते हो इस ट्रैप में जब फँस जाते हो। कंटीन्यूअस आप पे किए जा रहे हो और आपको ये फ़ील ही नहीं हो रहा कि आपका जेब से कितना पैसा जा रहा है। और एवरी मंथ जब आप ये बिल को पे करते रहोगे, आपको एक बार ये हैबिट जब लग जाएगा, तब आपको ये बहुत लंबे टाइम से अगर आप ये कैलकुलेट बजटिंग करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आपने ऐसा बहुत सारा स्पेंडिंग कर दिया है, जो आपको कभी ज़रूरत था ही नहीं। और कीप ऑन आप अपने आप को ऐसा हैबिट में डाल दिए कि आप उस हैबिट से बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट है कैश विथड्रॉ। क्या आपको पता है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से कैश विथड्रॉ करते हो, तो इमीडिएटली उसमें 2.5 से 3% का चार्ज लग जाता है। इसमें आपको वो कूलिंग पीरियड जो मिलता है 45 से 50 डेज़ का, वो भी नहीं मिलता है। जैसे ही आपने कैश निकाला, इमीडिएटली आपके ऊपर 2.5% का पेनल्टी लग गया। ये आपको वो लोग इंटरेस्ट बोले या चार्ज बोले, कुछ भी है, आपके लिए तो पेनल्टी है। नेक्स्ट है नो कॉस्ट ईएमआई। बहुत कोई इसलिए भी क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, उनको लगता है कि अगर इसमें से ईएमआई करवा लेंगे तो उसमें से कोई चार्जेस नहीं कटेगा। एक बात बताओ, नो कॉस्ट ईएमआई लोग बोलता है, लेकिन ये लोग कभी ये नहीं बात बोलेगा कि ज़ीरो इंटरेस्ट ईएमआई है, क्योंकि दोनों बातें बहुत अलग है। नॉर्मल लोगों को ये बताया जाता है कि दोनों सेम है, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। नो कॉस्ट ईएमआई में भी आपको बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, हिडन चार्जेस होते हैं। जब आप कोई चीज़ नो कॉस्ट ईएमआई में करते हो, अगर प्रॉपर्ली उसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा उसमें आपको सब कुछ चार्जेस लगा है। कोई आपको फ्री में पैसा क्यों देगा? ऑब्वियसली वो आपको पैसा दे रहा तो डेफिनिटली उससे उसको कुछ इनकम हो रहा। इसलिए नो कॉस्ट ईएमआई ज़ीरो इंटरेस्ट नहीं है। अब देखो जब मैं बोलता हूँ कि मिडल क्लास को लोन नहीं लेना चाहिए या बहुत बेयर मिनिमम जब बहुत ज़रूरत है तभी लोन लेना चाहिए। तो बहुत कोई ये आर्गुमेंट देते हैं कि अमीर लोग भी तो लोन लेके ही अपना बिज़नेस करते हैं। मैं ऐसे लोगों को ये बोलता हूँ कि आप एसेट और लायबिलिटी का बीच का डिफरेंस नहीं समझते। कोई भी अमीर अपना क्रेडिट कार्ड से अपना फैक्ट्री नहीं चला रहा। अमीर लोग जो लोन लेके फैक्ट्री चलाता है, उस फैक्ट्री उसके लिए एसेट है, क्योंकि उस फैक्ट्री का जो इनकम होता है उससे वो पे करते हैं। आप क्रेडिट कार्ड से या लोन लेके जो भी सामान खरीदते हो उससे आपका कोई इनकम नहीं होता, वो आपके लिए एक लायबिलिटी है। और फिर उसका लोन का जो ईएमआई आप पे करते हो, उसके लिए आप पूरे मंथ काम करते हो, उसका सैलरी आती है और फिर उस सैलरी से आप पे करते हो। बेसिकली अगर आप लोन लेके एक कार लिए हैं, तो कार से आपका कोई इनकम नहीं हो रहा, आप अपना सैलरी से ईएमआई पे कर रहे हो। लेकिन अमीर वही जो एसेट खरीदता है, उस एसेट का इनकम से वो ईएमआई पे करता है। उसके लिए उसको अलग से मेहनत नहीं करना पड़ता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड सबके लिए नहीं है।
जो बहुत स्मार्ट अगर नहीं है, तो उनके लिए क्रेडिट कार्ड बहुत डेंजरस है। आप ऐसा एक एसेट बता दो, चलो 2 एसेट बता दो कमेंट सेक्शन में कि क्रेडिट कार्ड से आप वो एसेट खरीद सकते हो। ना आप उससे घर खरीद सकते हो, जो एक एसेट होता है, ना उससे आप स्टॉक्स खरीद सकते हो, ना उससे आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। एक एसेट मुझे मिला गोल्ड, उसके अलावा मुझे कोई भी एसेट नहीं मिला जो आप क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हो। आपको गोल्ड के अलावा अगर कोई भी एसेट के बारे में पता है जो आप क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हो, प्लीज़ मुझे भी कमेंट करके बताइए। वो भी गोल्ड ऐसा चीज़ है जो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है। वॉरेन बफेट तो उनको इन्वेस्टमेंट मानते भी नहीं है गोल्ड का, उनको उनके अकॉर्डिंग वो एक अनप्रोडक्टिव एसेट है। वो कुछ प्रोड्यूस करके नहीं देते हैं। इसीलिए आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो तो प्रॉपर्ली उसके बारे में जानिए और इन्फॉर्मेशन जानना सिर्फ इनफ नहीं होता है, ये साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट करता है। आपने जैसे पहले ही देखा है कि वो क्रेडिट कार्ड कंपनी किस तरह से अपना उसका प्रॉफ़िट बढ़ते जा रहा है और उसका प्रॉफ़िट बढ़ने का मेन रीज़न है लोग जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है वो टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं और उसके वजह से जो हेवी इंटरेस्ट लगता है वो कंपनी का प्रॉफ़िट होता है। ये साइकोलॉजिकली आपको ट्रैप में डालता है, इसलिए क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन होना इनफ नहीं है, आपको अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। तभी आप क्रेडिट कार्ड को ठीक से यूज़ कर पाएँगे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन साथ में हमें ये ज़रूर बताइए कि हमें और क्या-क्या इम्प्रूव करना चाहिए। थैंक यू।